10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब सपोज आपके पास में कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये सपोज कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसकी लेंथ L इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ आप कर देते हो, क्या निकल जाता है, इसका एरिया निकल जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन एरिया यहाँ पे आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है। कैसे लिखोगे, अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है ना, इस एरिया को आपको किस में लिखना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, समझ गए कि नहीं? हेलो सर 100 डिवाइड करके। क्या बेटा? 0.48। कैसे करोगे? 100 से डिवाइड करके। एक तो मीटर स्क्वायर में भी लिखना और एक मिलीमीटर स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। मीटर स्क्वायर एंड मिलीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक और कन्वर्जन कर लो, किलोमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये कन्वर्जन है बेसिक। कर रहे ट्राई तुम लोग कि मैं बताऊं? ट्राई करोगे या मैं बताऊं इसको? हेलो सर ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करो, है ना, फटाफट। साइंटिफिक नोटेशन में जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर लिखते हो ना, मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। हाँ, सिमिलरली आप मिलीमीटर में अगर जा रहे हो, हाँ ठीक है, करके रखो आप लोग, फिर मैं लिख दूंगा तो आप मैच कर लेना कि आपका सही है कि नहीं। ओके, फिर आपको 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्जन हो गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मीटर, मतलब 1000 मीटर आप लिखते हो। दिस इज इक्वल्स टू 1000 मीटर 10 टू द पावर 3 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, दैट इज 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 किलोमीटर 10 टू द पावर 3 मीटर। तो ये कुछ टर्म्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आपको कन्वर्जन करके लिखना है, तो जो लोग कर रहे हैं वो अपने से करते रहो, जिनको देखना है कि भाई हाँ हम इस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे। मैं 1 बाई 1 कन्वर्जन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर पे जाना आपको, तो ये है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे, 48, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर आप बनाना। सो दिस इज 48 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर मीटर स्क्वायर से आपको मिलीमीटर में जाना है, तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है, मतलब 10 टू द पावर +3 मिलीमीटर, ठीक है, समझ गए। और किलोमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना, 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, सो दैट इज 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। तो आपका काम यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा ये कन्वर्जन, लेकिन कर करके देखते रहना बेटा आप लोग, है ना, बगैर उसके मतलब छोड़ना मत। ये करना अपनी मर्जी से, मतलब आपको आना चाहिए कन्वर्जन। 48 इंटू 10 टू द पावर
4 बच रहा है, ये है ना, ये इस तरह से लिख दो आप अभी। ठीक है, फिर चाहो तो आप 4.8 कर दो, तो 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर बचेगा। अभी मिलीमीटर स्क्वायर में आपको जाना है यहाँ से, तो मिलीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए यहीं पे आगे प्रोसीड कर दो। 48 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर कितने मिलीमीटर होता है, 10 टू द पावर +3 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व कर दोगे, दिस इज 48 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर +6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे 48 इंटू 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर बचेगा ये। तो मिलीमीटर में भी कन्वर्जन हो गया, दैट इज गिवन बाय 48 इंटू 10 टू द पावर 2 बचेगा। ठीक है, मिलीमीटर में। और फिर किलोमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है इसी को, ठीक है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको बनना चाहिए, और ये जल्दी बनना चाहिए, आप लोगों से फटाफट आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर स्क्वायर से ही आप किलोमीटर के लिए आगे प्रोसीड करें। ठीक है, मीटर स्क्वायर वाले टर्म से। ये समझ गए या डाउट है किसी को यहाँ पे, समझ गए इतना या डाउट है, समझ गए या डाउट है? ठीक है, अभी राइट साइड में मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे किलोमीटर का। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू, मीटर मतलब किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 किलोमीटर का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 48 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, 48 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -3 किलोमीटर लिखोगे इसको का होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 48 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -6 kilometer square. So after solving this comes out to be 48 10 to the power -10 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपके फाइनली आंसर आ गए यहाँ पे। दिस इज 48 इंटू 10 टू द पावर -10 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपने कन्वर्जन पूरा कर दिया। ये समझ गए कि कोई डाउट है किसी को? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। समझ गए सर। ओके फाइन, आपको करना बेटा, ये पूरे कन्वर्जन इस तरह से बनने चाहिए और जल्दी बनने चाहिए आप लोगों से कन्वर्जन। ठीक है, तो ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का? यस सर। पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं। देखो अभी पेज नंबर 2 पे। हाँ, अब यहाँ पे फिर से अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है सिलेंडर का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एंड सपोज इसकी रेडियस है 4 मिलीमीटर।
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन मीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन मीटर स्क्वायर। किसमें चाहिए आपको, मीटर स्क्वायर में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। ठीक है ना, कन्वर्ट करो इसको, जो बच्चे कर सकते हैं वो अपना ट्राई करो कैसे कन्वर्ट करो। ठीक है, करो कन्वर्ट बेटा। ट्राई कर रहे हो इसको कि बताऊं मैं? ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो इसको क्या? हेलो, ट्राई कर रहे हो क्या? दिस इज एनी सिलेंडर है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 3.14 into what is radius 4 millimeter का होल स्क्वायर। so that is 3.14 into 16 मिलीमीटर स्क्वायर आप इसको लिखोगे। और अब 16 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, 16 4 जा 64 बचा 6, 16 1 जा 16 4 20, so that is 50, 5024 हाँ 50.04 मिलीमीटर स्क्वायर है अभी। ठीक है, और अब आप इसको एक तो प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख देना। हाँ, अभी मिलीमीटर स्क्वायर से आपको मीटर स्क्वायर पे जाना है, तो ध्यान रखो 1 मिलीमीटर इज 10 to the power -3 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो 10 to the power -3 मीटर का होल स्क्वायर आप करोगे, दैट इज 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50.04, एंड मिलीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट आप 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर लिख दो, सो दैट कम्स आउट टू बी 50.04 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। और अगर मान लो आप साइंटिफिक नोटेशन पे लिखते हो इसको, तो 5.04 इंटू, एक जीरो कम होगा कि ज्यादा होगा, एक जीरो कम होगा या ज्यादा होगा साइंटिफिक नोटेशन में? एक जीरो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, वेरी गुड। हाँ, मीटर स्क्वायर इज द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सर 10 to the power -3 का स्क्वायर क्यों किए? कहाँ पे बेटा? मिलीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट किए तब। तो मिलीमीटर का स्क्वायर 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर ना, दो बार लिखेगा ना, मिलीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाना है तेरे को। ठीक है, समझ गया अभी कि नहीं? यस अगर भाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर 10 to the power -3 मीटर इंटू 10 to the power -3 मीटर, समझ गए? सो दैट इज 10 to the power -6 मिलीमीटर स्क्वायर। या फिर 1 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब हो गया 1 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। तो आप कैसे भी कर लो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो गए ऐसे। समझ गए अभी कि नहीं? पूरा कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन Yes, समझ sir. गए या नहीं? साइंटिफिक नोटेशन में भी लास्ट Yes, वाली sir. स्टेप ले लो। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए। फिर पेज नंबर 3 अभी
ठीक है, पेज नंबर 3 अभी। हाँ, पेज नंबर 3 पे अभी ये एक क्यूबॉइड आपको दिख रहा है। ठीक है, दिस इज दियर लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज थिकनेस। इसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा यहाँ पे। दिस इज दियर क्रॉस सेक्शन। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया यहाँ पे। ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, मतलब पी क्यू आर एस। और यहाँ पे इसकी जो ब्रेथ दी हुई है दैट इज 4। बिल्ली अंदर घुसी क्या? अरे भाई माइक म्यूट रख, सुनाई पड़ रहा है। बिल्ली अंदर आ गई। ठीक है, अंदर घुसो, दिखा मेरे को। ओके, 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इसकी थिकनेस है यहाँ पे 2 मिलीमीटर। समझ गए ना? आपको क्या निकालना क्वेश्चन में? फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर में आपको निकालना होगा, इन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ गए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना मीटर स्क्वायर पे। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना है मीटर स्क्वायर पे। बनेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मीटर स्क्वायर पे निकालना है। So this is their area of cross section और A is equals to breadth into क्या आ जाएगा यहाँ पे? थिकनेस। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू आंसर इज 8 मिलीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। या फिर व्हाट इज 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर कितना बचेगा आपके पास में सॉल्व करने पे? यहाँ पे ये कन्वर्जन मैंने लिखा, सॉल्व करोगे आंसर कितना जाएगा बेटा? ये 8 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे? 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर लिख दोगे आप सीधे सीधे। समझ गए ना? क्लियर हो गया अभी कि नहीं? ओके, यस सर। ओके, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। ले लिए? ओके, पेज नंबर 4 पे जा रहा हूँ। पेज नंबर 4 पे अभी वॉल्यूम के जो कन्वर्जन हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है, जैसे इस गाड़ी की स्पीड कितनी दी है? कोई टॉय कार है ये, सपोज दिस इज एनी टॉय कार, इसकी स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में? किसी का आंसर आ गया क्या? देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। स्पीड इज इक्वल्स टू
20 सेंटीमीटर पर सेकंड आप लिखो ऐसा, ठीक है। फिर 20, अब सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है कि नहीं। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर -2 मीटर आप लिख सकते हो इसको। तो 20 इंटू, अभी सेंटीमीटर की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1/100 मीटर होल डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो दिस इज 20/100 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1/5 मीटर पर सेकेंड या 0.2 मीटर पर सेकेंड। या आप इस तरह से लिख सकते हो। ये कन्वर्जन समझ गए या डाउट है इस पे कोई? हेलो, कन्वर्जन समझ गए बेटा या डाउट है? समझ गए सर। हाँ, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। पेज नंबर 5 है। फिर से एक और एग्जांपल है अभी, ठीक है। यहाँ पे एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है स्ट्रेट रोड पे। कोई इंसेक्ट है यहाँ पे, चींटी आप मान सकते हो, जैसे ये एक चींटी है, ठीक है। दिस इज सम इंसेक्ट एंड इंसेक्ट इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब समझते हो कि नहीं? क्रॉलिंग, रेंगना जिसको बोलते हैं अपन, रेंग रहा है, ठीक है। और इसके रेंगने की स्पीड है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 2 मिलीमीटर पर सेकेंड के उससे ये रेंग रहा है इंसेक्ट। तो आपको मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड निकालना कितनी आएगी, समझ गए ना? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, स्पीड गिवन इज 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। आप 2 मिलीमीटर पर सेकेंड को ऐसा लिख सकते हो, 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसके बाद आप कन्वर्जन देखो, व्हाट इज 1 मिलीमीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर। सीधे सीधे याद रखो इसको, है ना? ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर भी लिखा है यहाँ पे। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 इंटू ये मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो द आंसर इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अभी, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए क्या बेटा? यस सर। यस सर। ओके, फिर अगले पेज पे एक और क्वेश्चन है अब यहाँ पे, पेज नंबर 6। अगर मान लो स्पीड दी हुई है आपकी, if he is the speed is given as 4 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिखना है, कितना आएगा? तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 4 इंटू क्या लिख दोगे, 4, हाँ 4000 मीटर पर सेकेंड। तो आप ना इसको किलोमीटर मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर बन गया। ये समझ गए कि नहीं? फिर दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे सेकंड, अगर मान लो स्पीड दी हुई है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको आपको अब लिखना है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे ना कुछ शॉर्टकट बनेंगे जिनको आप सीधे सीधे याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 किलोमीटर पर आवर,
तो 1 किलोमीटर मतलब हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर अपॉन 90,000 मीटर पर सेकंड। हाँ 1000 मीटर 1 किलोमीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते? 3600 सेकंड होते। समझ गए ना? अरे भाई समझ गए? 1 आवर में 3600 सेकंड, दैट इज 1 आवर। 1 आवर में हो गया 60 मिनट आपका, और फिर 1 मिनट में और 60 सेकंड, तो देयर आर 3600 सेकंड। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 10/36 मीटर पर सेकंड, या 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इस रिजल्ट को आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना, 1 किलोमीटर पर आवर इज डायरेक्टली 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टैंडर्ड है, आगे बहुत काम में आता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, आपको बहुत काम में आता है ये, तो इसको याद रखो आप लोग, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड उल्टा कर दो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर था, इसको अब आपको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो आप 90 इंटू किलोमीटर पर आवर की जगह पे, ये किलोमीटर पर आवर है, सो दिस इज 90 इंटू किलोमीटर पर आवर की जगह पे आप क्या लिख दो? 5, हाँ 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दो, और 18 का टेबल पढ़ लो अब। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, so this is 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपको सीधे सीधे ये कन्वर्जन करने हैं। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ Yes, गए? sir. हाँ Yes, sir. यस सर। अभी बेटा इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। कल और कन्वर्जन पढ़ेंगे अपन, है ना। आज अपन ने खासकर लेंथ वाले कन्वर्जन, कल वॉल्यूम वाले देखेंगे, एरिया के कन्वर्जन अपन ने देखे। ये समझ में आया? कोई डाउट अभी इस पे?